काबुल से एक शख्स, एक लड़का 13 साल की उम्र का, जो कि एक लैंडिंग गियर में एक विमान के अंदर बैठ जाता है और उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पर वो विमान जब लैंड होता है तब पता चलता है कि दरअसल लैंडिंग गियर के अंदर एक शख्स छुप करके दिल्ली तक पहुंच गया। काबुल से दिल्ली की यात्रा करीब 94 मिनट की थी। उसमें अगर टॉप की 33,000 फीट की ऊंचाई पर अगर हम देखें तो करीब करीब वो 40 से 45 मिनट रहा होगा। ऐसे में वो जिंदा कैसे बच गया? ये हम जहां पर इस समय मौजूद हैं, आप ये समझिए कि विमान का कॉकपिट है, सिम्युलेटर है, जहां पर हम आलोक सर से बातचीत करेंगे और इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि एक शख्स जो है जिंदा बच करके विमान के लैंडिंग गियर के अंदर बैठ करके आ जाता है। आलोक सर, सबसे न्यूज नेशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि क्या ऐसा संभव है कि एक शख्स 13 साल का वो इस जगह पे छुप करके लैंडिंग गियर में आ जाता है? और जी, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है अफ़गानिस्तान में। जिस तरीके से ये दर्शाता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस तरह की अच्छी सिक्योरिटी नहीं है, तभी वो लड़का एक एयरक्राफ्ट के व्हील बे में पहुँच गया। और ये उसकी किस्मत अच्छी थी कि ये एक एयरबस 340 एयरक्राफ्ट था। अगर बोइंग एयरक्राफ्ट होता तो उसमें जो हमारा जो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होते हैं उसके बाद उसमें कोई गेट्स नहीं होते हैं, तो वो ओपन रहते हैं। तो एनीबडी हाइडिंग ओवर देयर विल बी प्रोन टू नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, माइनस इन ह्यूमन टेम्परेचर्स -35 -40। पर एयरबस में क्या होता है कि व्हील वेल के बाद एक गेट्स भी होते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये लड़का वहाँ पे जाके छुप गया पहले उस व्हील वेल के अंदर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने हमारे यहाँ इसमें व्हील के इंडिकेशन है, नीचे टेम्परेचर्स भी हैं। तो अब जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए टैक्सी करता है, टेक ऑफ पॉइंट तक जाता है, तो उसमें काफ़ी बार उसको ब्रेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ब्रेक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इट कैन गो अप टिल 200-250 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस लड़के के लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ साबित हुई, क्योंकि जब वो व्हील्स रिट्रैक्ट हुए और वो गेट्स क्लोज हो गए तो एक तो उसको टेम्परेचर मिल गया, और दूसरी बात चूँकि गेट्स आर सील्ड शट रिट्रैक्शन के बाद में, तो एयर जितनी भी थी अंदर वो ट्रैप हो गई। तो उसको टेम्परेचर भी मिल गया, उसको ऑक्सीजन भी मिल गई। और चूँकि ये बहुत छोटी फ़्लाइट थी, 94 मिनट्स की थी, तो 10-15 मिनट्स तो क्लाइंब आउट करने में लगे होंगे, 10-15 मिनट्स डिसेंड करने में लगे होंगे। तो ही स्पेंड अराउंड 45-55 मिनट्स इन द हार्श कंडीशंस। और जो ये मैंने दोनों कंडीशन बताई, दोनों चीज़ें इसको प्रोवाइड हो गई, तो इसलिए सर्वाइव कर पाया। अच्छा, अब हम एक सिम्युलेटर में हैं और सिम्युलेटर को आप समझिए आसान भाषा में कॉकपिट में है। तो कॉकपिट में जहां पर पायलट और को पायलट होते हैं, जहां पर मैं बैठा हूं, मैं एक को पायलट के तौर पर और सर पायलट के तौर पर। अब हम एक विमान को उड़ाने की कंडीशन में रहेंगे और उस दौरान समझना चाहेंगे जो हमारे व्हील बेस हैं, व्हील्स हैं या लैंडिंग गियर्स हैं, वो 3 पॉइंट होते हैं। एक ये जो नोज वाला आप देख रहे हैं, ये नोज व्हील होता है जो लैंडिंग गियर होता है, और ये साइड के 2 व्हील होते हैं, 3 व्हील होते हैं हमारे, जो कि जिसमें ये छुप करके एक शख्स जो है आया। इससे पहले आलोक सर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर हम दिल्ली से देखें, 2 शख्स जो है वो कनाडा पहुंचे। जी, काफ़ी साल पहले ईयर 1996 में ईयर 1996 के में एक फ़्लाइट दिल्ली से लंदन के लिए जा रही थी। उसमें पंजाब के 2 युवक ने सेम इंसिडेंट किया था। उसमें एक सरवाइव नहीं कर पाया था और एक बच गया था। वो चूँकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी तो ऑब्वियसली आपको उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया। तो 1 पर्सन समहाउ सर्वाइव्ड, विच इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ मिरेकल दैट हाउ ही सर्वाइव्ड these grave minus temperatures and depressurization and conditions, but still it is a miracle. So but the other person died. अब हम सर थोड़ा सा मूवमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? हाँ, अब हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट के दौरान सर इसको फ्लाई करेंगे। जैसे आप कॉकपिट पे जो मेन जो विमान है उसमें जिस तरह के से आपको मूवमेंट करना होता है, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर हम कॉकपिट के जरिए, सिम्युलेटर के जरिए विमान को उड़ाने की कंडीशन में आ जाएंगे। विमान को उड़ाने की कंडीशन में आप ये भी समझना चाहेंगे कि जब व्हील जो हैं हमारे, जो लैंडिंग गियर्स हैं, जब वो बंद होते हैं, वो बंद होने के दौरान कितना स्पेस उसमें बच जाता है जिससे एक व्यक्ति उसके अंदर
आ सके। पहला तो ये, दूसरा ये कि क्या अब ज़रूरत बन चुकी है इस बात को लेकर के कि इस तरह के पोजीशन में एक पायलट उसको देख सके कि व्हील किस तरह से है, उस स्पेस में कोई है तो नहीं, या फिर जो हमारा कार्गो एरिया होता है उसमें कोई शख्स है तो नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। उड़ान के दौरान बिल्कुल जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम आपसे मुखातिब होंगे कि अब हम उड़ान के लिए बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और किस तरह से हमारी पोजीशनिंग जो है वो हमें दिखाती है। सर इसमें भी सीट बेल्ट होती है क्या? वो होती है, हमने नहीं लगा रखी अच्छा। है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर है अभी साढ़े 30 डिग्री सेल्सियस है। अभी देखिए टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर यहाँ पे आप 30 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं। ये व्हील्स के टेम्परेचर हैं या व्हील टेम्परेचर्स हैं। अच्छा व्हील टेम्परेचर है। तो अभी हम उड़ान भरने की कंडीशन, नीचे वाले जो है फिगर्स हैं ये उसके व्हील्स का पीएसआई एयर प्रेशर है। हाँ। तो सारे जैसे आजकल कार में भी होता है, हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारे तो व्हील यहाँ पे प्रेशर हम मॉनिटर कर सकते हैं, व्हील टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। सारे डिस्प्लेड होते हैं यहाँ पे। तो अब हम उड़ान के लिए सब तैयार हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल तैयार है। अब हम उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब बिल्कुल जो सामने आप देख रहे हैं, मेरे सामने रनवे है। इस रनवे के आसपास का एरिया जो है, दरअसल ये जैसे ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिल्ली एयरपोर्ट हाँ। रनवे 28 है। अच्छा दिल्ली एयरपोर्ट का है। जी। लेकिन अगर हम कहें कि जो काबुल से उड़ान उसने भरी, उस विमान ने A340 था, जी। तो A340 में वो रनवे तक आया, रनवे तक आया और रनवे में मोस्ट प्रोबेबली सर वो ड्यूरिंग पैसेंजर बोर्डिंग के दौरान उसने मौका निकाल के उसमें छुप गया था। बोर्डिंग के समय ही। बोर्डिंग के समय ही वो छुप गया होगा। अब देखिए रनवे पर हमारा विमान है, इस समय फ्लाई हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही माहौल है जिसमें आप बिल्कुल एक विमान को उड़ते हुए देखते हैं जब आप विमान में सफ़र कर रहे होते हैं। हम इस समय कॉकपिट में हैं या कहें सिमुलेटर में हैं। तो अब देखिए हमारा विमान जो है कितनी स्पीड सर ले चुका है? अभी लगभग 80 नॉट से लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास। अच्छा इस रफ्तार में भी अगर आप देखें तो जब विमान रनवे पर होता है तब मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है सर? ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसमें कि एयरक्राफ्ट का वेट क्या है, आउटसाइड एयर टेम्परेचर क्या है। एक अगर हम लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से टेक ऑफ करता है। तो देखिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ करता है, ये भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और हम अब टेक ऑफ लगभग करने की कंडीशन में आ चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में अब देखिए ये विमान जो है टेक ऑफ कर चुका है। हम इस समय विमान के अंदर या कहें सिमुलेटर के अंदर है, बिल्कुल वैसे ही माहौल है जैसा वहाँ पर फील होता है आपको। और सर पायलट हैं और बाकायदा ये देख रहे हैं, ये देखिए अब देखिए सर लैंडिंग गियर जो है हमारे, लैंडिंग गियर ये अप कर दिए हैं। लैंडिंग गियर अप कर दिए गए। इंडिकेशन में आप देखेंगे तो ये रेड हो गया है सिग्नल। अच्छा ये देखिए रेड हो गया है, यानी कि ये लैंडिंग गियर बंद हो गए हैं। जी जी। तो ये जो अपना सिमुलेटर है सर किस मॉडल का है? ये एयरबस 320 है। अच्छा एयरबस 320 है, लगभग उसी उसमें भी बंद हो जाता है अगर हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल सेम एयरबस 320 एयरबस सीरीज के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जी जी दे आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो उसमें व्हील वेल का ये सेम सिस्टम होता अब हम इस पोजीशन में बैठ जाते हैं थोड़ा सा। जी। यहाँ पे अब देखिए आप विमान जो है ऑटो पायलट कर दीजिए सर इसको। ऑटो पायलट हो चुका है विमान। और अब आपको हम यहाँ से दिखाते हैं कि ये नॉब जो है सर, ये नॉब है आपको ऊपर करने की, मतलब जब हम पहिए को ऊपर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये लैंडिंग गियर को ऊपर करने के लिए है। और ये सामने आपका व्हील पेज डिस्प्लेड है। तो आप देख सकते हैं इसमें अब ये डैश लाइन आ गई, ये आपके गेट्स हैं जो कि क्लोज हो गए हैं। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है कि आपके व्हील्स अंदर जा चुके हैं और उसके बाद जो उसके गेट्स हैं, डोर्स हैं, वो भी क्लोज हो चुके हैं। ये देखिए आप थोड़ा सा पहिए टाइप का ही आपको दिख रहा होगा, जिससे आपको ये पता चलता है कि लैंडिंग गेट्स जो हैं वो ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे अप लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है। जब हमें नीचे उतरना होता है या लैंडिंग करनी होती है तो इसे डाउन करना पड़ता होगा। ये डाउन करने के समय हमारी ऊंचाई कितनी होती है सर? लगभग जमीन से 100 फीट। जमीन से 100 फीट। करेक्शन, जब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो हम लगभग जैसे ही पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब आता है
50 फीट से लेके 100 फीट के आसपास उस समय ऊपर कर दिए जाते हैं। और जब हम लैंडिंग कर रहे होते हैं उस समय तो लगभग 1500 फीट के आसपास हम इनको डाउन कर देते हैं। अच्छा 1500 फीट जमीन से जो हमारी ऊंचाई है 15। शख्स था उसके अंदर जब हम लैंडिंग गियर डाउन कर रहे होते हैं तब क्या गिरने के चांसेस थे उसके? नहीं, वो व्हील वेल में इतनी हाँ इतनी स्पेस होती है कि वो किसी तरीके से चिप गया होगा, ओटले रखी होगी ताकि नहीं ओटले रखी होगी, लेकिन हवा का प्रेशर रहता है अंदर? नहीं, हवा का प्रेशर उस लेवल पे आके नहीं होता इतना ज़्यादा। जी जी। और ऑक्सीजन का भी नहीं होता होगा? हाँ, नीचे आते वक्त तो ऑक्सीजन का भी नहीं है, इसीलिए वो एक तरह से सरवाइव कर पाया, अपने आप को उसने अपने आप को बचाया। लेकिन एक बड़ा थ्रेट भी इसके साथ जो है वो शुरू हो चुका है। अब सर सवाल खड़ा ये होता है कि क्या हमें लैंडिंग गियर्स या फिर जो हमारा कार्गो एरिया होता है जहां पे हमारा सामान रखा होता है उसमें भी अब सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है? अब देखिए, बेसिकली एक एयरक्राफ्ट में तो बहुत सारी इस तरीके की जगह होती हैं, आपके मल्टीपल कार्गो जोन्स होते हैं अलग अलग, तो ये तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बेसिकली मेन तो हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है कि हमारा एयरक्राफ्ट का जो एरिया है, जो एप्रन एरिया है, वो एकदम सिक्योर और स्टरलाइज रहे। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जहाँ से ये एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, क्योंकि आज अफ़गानिस्तान में ऑब्वियसली सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के वो विमान में छिप गया है। आज एक 13 साल का लड़का था, लेकिन कल को एक टेररिस्ट भी छिप सकता है और कोई एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो एयरक्राफ्ट जिस कंट्री से आ रहा है वहाँ पे भी सुरक्षा मेंटेन की जाए। अच्छा, 2-3 पॉइंट बता दीजिए सर। टेम्परेचर क्या होता है, इसी पोजीशन पर रखिए। टेम्परेचर क्या होता है और सरवाइव करने के चांसेस कितने प्रतिशत रहते हैं इतनी ऊंचाई पर? टेम्परेचर तो इस एल्टीट्यूड पे लगभग -35 से -45 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मानव के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव। और 10,000 के फीट के ऊपर ह्यूमन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और 14,000 फीट के ऊपर तो निश्चित तौर पे आधे घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकता कोई भी ह्यूमन, जिसका अगर लंग्स भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो तो बिल्कुल जी। 14,000 फीट के ऊपर तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, आधे घंटे से ऊपर, और उसके ऊपर तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये आप देखिए, इस समय हम बाकायदा उड़ान की कंडीशन में हैं। हम मेरे ख्याल से लैंडिंग कर सकते हैं सर, अगर करना चाहें तो। अब हम लैंडिंग के पोजीशन के दौरान आपको बताएंगे कि लैंडिंग गियर कब हमें डाउन करने होते हैं, कब वो शख्स लैंडिंग डाउन होने के समय में बाकायदा उसका जो अंदर का कह सकते हैं वो डोर है वो खुल गया होगा, और उस समय भी वो सरवाइव कर गया। टैक्सी बे तक वो पहुंच गया और टैक्सी बे पे सीआईएसएफ के हवाले उसको किया गया। वो एकदम नॉर्मल ट्रीट कर रहा था, किसी भी तरह की उसको सांस में दिक्कत या हेल्थ में दिक्कत नहीं हुई इस दौरान। तो सवाल ये भी कि क्या ऐसा और भी किया जा सकता है, या फिर आतंकी संगठन इस तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लैंडिंग की पोजीशन में आ रहे हैं। हाँ, 2000 2500 ये हमारा अच्छा, रेडार radar है। हो गया। तो अब हम लैंडिंग की पोजीशन में आ चुके हैं, और लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर्स भी डाउन होंगे, लेकिन उससे थोड़ी सी पहले हम पहुंचे हुए हैं। 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं हम अभी, और बिल्कुल करीब आ चुके हैं सर। जी, अब हम लगभग 6 नॉटिकल माइल्स हैं। रनवे आप सामने देख पा रहे हैं, दिल्ली का रनवे 28 है, और इस वक्त हम जाकर के लैंडिंग गियर डाउन करेंगे। अभी देखिए लैंडिंग गियर को डाउन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया गया है। ये व्हील ट्रांजिट में आपने देखा होगा रेड कलर में, यहाँ पे देखिए व्हील, गेट्स खुल गए हैं। ये देखिए गेट्स खुल गए हैं। यही पे मैं बता रहा था कि गेट्स जब खुल जाएंगे
तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसको क्या तेज हवाएं उसको परेशान कर रही होंगी, ये दिक्कत कर। हमारा लैंडिंग गियर के 3 इंडिकेशंस यहाँ पे भी आ गए हैं, यहाँ पे भी आ गए हैं। अच्छा। तो ये दोनों जगह इंडिकेशन आ गए हैं कि हमारा लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है। लैंडिंग गियर डाउन हो चुका है और अब रनवे जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 1400 फीट की ऊंचाई पर अभी हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। और अब देखिए आप, उस समय जब लैंडिंग हो रही होती है उस समय क्या स्पीड रहती है। एक कार की स्पीड कहते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जब चलती है कार तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन जब एक विमान देख पा रहे हैं कि अभी हमारी अब स्पीड अब लगभग 150 नॉट्स है। जी 150 ये नॉट्स में इंडिकेटेड है। तो लगभग 170-175 किलोमीटर पर आवर लैंडिंग के समय में। जी जी बिल्कुल। और उस दौरान भी कुछ नहीं हुआ उसको? नहीं, क्योंकि वो आप देख पा रहे हैं तो पोजीशन ले ली उसने, ओट ले करके वो अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। तो इसीलिए बच पाया वो। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में है कि आवाज भी तो बहुत तेज होती है बाहर। हाँ बिल्कुल, हवा की बिल्कुल आवाज होगी जो कि काफी अनबेरेबल भी होगी। पर उसको भी सहन कर गया। बिल्कुल उसको सहन कर गया वो। उसको सहन कर गया। तो एक बड़ी बात है कि आपने हवा को मात दे दी, आपने आवाज को मात दे दी, आपने टेम्परेचर को मात दे दी, और आपने साफ तौर पे मतलब एक तरह से दिमागी वो रहता है ना कि इतनी ऊंचाई पर डर है, हार्ट अटैक भी। दो कंडीशंस बताई जैसे कि, तो उसको चूंकि दो चीजें मिल गई, एक तो जो व्हील्स का जो टेम्परेचर था वो मिल गया, और उसके बाद जब गेट्स शट डाउन हुए तो उसको टेम्परेचर वो मेंटेन रहा, प्लस एयर भी लॉक हो गई तो उसको ऑक्सीजन भी मिलती रही। तो अब देखिए लैंडिंग होने जा रही है, यहाँ पे आप रनवे देख रहे हैं, ये देखिए लैंडिंग हो चुकी है। विमान जो है रनवे पर बस आ ही गया है, लगभग आ गया रनवे पर सर। रनवे पे आ गया है। आप देखिए स्पीड धीरे धीरे डाउन हो रही है, लेकिन टॉप स्पीड जो रही होगी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही होगी, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। और लैंडिंग गेट्स ओपन हो चुके ही थे, पहले मैं आपको बताया। उस समय के दौरान, उस समय के बाद जो है किस तरह की स्थिति रही होगी उसको भी मीट आउट किया उसने और अपने आप को सेव कर दिया। इस तरह का एक बड़ा खतरा अब सामने मंडराने लगा है। ये तो बात रही एक बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्स की जो सामने आया है, लेकिन इस तरह से जो हमने आपको कंडीशन बताई है, हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर एक विमान के अंदर, एक लैंडिंग गियर के अंदर जो थोड़ी सी जगह होती है उसमें कैसे एक शख्स छुप करके, बैठ करके और अपनी तमाम सिक्योरिटी को धता बताते हुए काबुल से दिल्ली पहुंच गया, और बाकायदा वो चलने फिरने की कंडीशन में भी था। सर बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको ध्यान होगा काफ़ी सालों पहले नेपाल में से कुछ इस तरह की घटना हुई थी कि जहां नेपाल में से कुछ हथियार जो एयरक्राफ्ट के अंदर स्मगल किए गए थे, तब से लेके आज तक नेपाल में सेकेंडरी SLPC होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक। तो सारी सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद भी दोबारा पैसेंजर्स की चेकिंग की जाती है, जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया आ रहा होता है। तो अभी हमें इस तरह की कुछ ज़रूरत है कि जिन देशों से इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना है, तो हमें वहाँ पे कुछ इस तरह के बिल्कुल डबल चेक्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। डबल चेक्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और इस तरह से कोई भी आतंकी संगठन का मॉड्यूल जो है वो ऐसी जगहों पर आकर के कहीं ना कहीं हमें, हमारे देश को, हमारी सिक्योरिटी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।